हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जो अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, जो अध्याय का आपका नाम है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं पहले जानते हैं भौतिक क्या है। भौतिक क्या है? तब विज्ञान का एक शाखा है। विज्ञान का एक शाखा है भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हम अध्ययन क्या करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन इसमें हम करते हैं, बारे में जानते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो हम बोर्ड पर चलते हैं, इसका परिभाषा जानते हैं। कार्य भौतिक क्या है? तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि हम प्राकृतिक घटना के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण लगना और या सूर्य ग्रहण लगना आदि। ठीक है, ये घटना होती रहती है प्राकृतिक में। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं अध्ययन? तो भौतिक विज्ञान में करते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं प्रकाश क्या है, यानी कि लाइट। लाइट क्या है? लाइट के बारे में जानते हैं। क्या है प्रकाश? क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त करते हैं। यानी कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब हम कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते। हम प्रकाश के माध्यम से ही कोई वस्तु को देख पाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बारे में हम और जानते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है बाबू। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पे लिखे प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। दूसरा नंबर का रहा है कि यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में भी क्या करती है? गमन करती है। अब देखते हैं तीसरा कार्य, निर्वात में इसकी चाल 3 गुना 10⁴ मिनट प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका चाल होता है। ठीक है, प्रकाश का। आगे देखते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये हमेशा क्या करती है? गमन चलती है। रेखा जो प्रकाश जो चलता है सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कारण 19वीं शताब्दी में पाया गया है कि यदि प्रकाश के पथ, यानी कि प्रकाश के जो पथ है, रास्ता है, इसमें एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाए तो, यानी छोटी सी वस्तु प्रकाश के पथ में हम एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने की बजाय, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश हम सीधा गमन करवा रहे हैं इसको। अब मान लीजिए यहाँ पे हम रख देंगे कोई वस्तु, तो सीधा के बजाय ये क्या चल जाएगा? टेढ़ा जाएगा, है ना? मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। इसी प्रकार इसमें कहा गया बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? विचलित हो जाता है। इस घटना का ना जो विचलित हुआ है ना, यानी कि रास्ता से जा रहा है, इधर चल गया, विचलित हुआ, तो इसका नाम रखा गया है विवर्तन। क्या रखा गया है? विवर्तन। ठीक है, विवर्तन दिया गया है इसका नाम। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगला पार्ट में हम मिलते हैं। धन्यवाद।